हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। जैसा कि आपको मालूम है 5 मई को आपका नीट का पेपर है, उसी की प्रैक्टिस अपन चल रहे हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है ना। तो अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर डेली कर रहे हैं। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, मछलियों के परिसिंचन तंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अपन को क्या बताना है, गलत कथन बताना है। मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है जिनमें एक अलिंद तथा एक निलय होता है, सही है। केवल विऑक्सीजनित रुधिर इनके हृदय में पंप होता है, ये भी सही है। ऑक्सीजन व विऑक्सीजनित रुधिर का मिलान निलय में होता है, ये गलत है। अब यहाँ पर सेकंड वाला सही हो गया, विऑक्सीजनित रुधिर हृदय में पंप होता है, तो ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित तो होगा ही नहीं। रुधिर का ऑक्सीजन क्लोमो में होता है, ठीक है ना। तो ये तो अपन को गलत बताना था, तो तीसरे नंबर का क्या हो जाएगा अपना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक ओपन नहीं होती है तो डायरेक्ट सर्च कर लेना, जो यूट्यूब का नाम है वही मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है ना। अपूर्ण द्वीप संचरण किस में होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन फाउंड इन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किस में होता है, फ्रॉग में होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेढक बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे, निम्न में से कौन से कपाटों तथा इससे संबंधित स्थान संदर्भ में सही मिलान दिया गया है। कौन से कपाटों का सही मिलान दिया गया है, त्रिबलनीय कपाट महाधमनी रॉन्ग है, ठीक है ना, क्या है, गलत है। मिट्रल कपाट बाएं अलिंद तथा बाएं निलय के बीच, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी तो ये गलत हो ही जाएंगे जब सेकंड सही मिल गया तो अपन को। आगे चलिए, मानव हृदय में कोरोनरी साइनस छिद्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है। इन ह्यूमन हार्ट ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस इज गार्डेड बाय थिवेसियन बॉल्व। तो ये इसका पहले ही आ जाएगा, थिवेसियन बॉल्व अपन डायरेक्ट सर्च कर याद कर लेंगे, ओके। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, धमनियों को रुधिर वाहिनियों के रूप में सर्वश्रेष्ठ ढंग से परिभाषित किया गया है जो रुधिर का बहन हृदय से दूर करती हैं। क्या करती हैं, रुधिर का बहन हृदय से दूर करती हैं, ओके। आगे चलिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, इन कथनों पर विचार कर लेते हैं। जन्म से पहले अंडाकार रंध्र में हृदय दाएं और बाएं लिंग में जाते हैं, इसलिए फुफ्फुस परिसंचरण से बाईपास करता है। आगे, हृदय भित्ति पेरिकार्डियम से सुरक्षित रहती है, ये तो सभी को मालूम है। हृदय में उपस्थित पेशी तंतु मेसोडर्मल उत्पत्ति में होने के कारण चिकनी पेशी से भिन्न होते हैं। ये भी नोड और ऐसे नोड ऊतक विशिष्टकर न्यूरल ऊतक होते हैं जो हृदय में वितरित होते हैं, सही। तो कितने कथन सही हो जाएंगे, इसमें से 2 कथन सही हो जाएंगे, ओके। आगे चलिए, मस्तिष्क के किस भाग में कार्डियक केंद्र स्थित होता है। कार्डियक सेंटर लिव्स इन द पार्ट ऑफ, कार्डियक सेंटर कहाँ पे होता है, मस्तिष्क के किस भाग में होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा में। कौन होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ओके। कौन सी घटना के दौरान निलय रुधिर से अधिकतम भरा होता है, कौन सी घटना के द्वारा भरा होता है, संयुक्त शिथिलन, जॉइंट डायस्ट्रॉल अपन बोलते हैं। ब्लड इज मैक्सिमम फिल्ड इन द वेंट्रिकुलर ड्यूरिंग जॉइंट डायस्ट्रॉल, ओके। अब अपन को समय बताना किस टाइम में किस समय लगता है, निम्न कॉलम का मिलान कीजिए। तो देखिए, अलिंद प्रांकुचन में कितना समय लगता है, 0.1 सेकेंड का। संयुक्त अनुशिथिलन में कितना समय लगता है, 0.4 सेकेंड का। तो पहले का हो जाएगा थर्ड, दूसरे का हो जाएगा फोर्थ। पहले का थर्ड, दूसरे का फोर्थ, 2 में दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही दिया गया है, यहाँ पे भी वही दिया गया है। अब तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा, निलय प्रांकुचन। निलय प्रांकुचन में कितना समय लगता है अपना, 0.8 सेकेंड का। तो तीसरे का फर्स्ट आ जाएगा, तो है थर्ड आंसर। और अलिंद अनुशीतलन में 0.3 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर का आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ओके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हो सकता है कि मेरे से भी कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है ना। आगे चलिए, निलय की ओर रुधिर प्रवाह अलिंद प्रांकुचन के दौरान 70% बढ़ जाता है, ठीक है ना। निलय दाब में कमी के कारण अर्धचंद्राकार कपाट खुलते हैं। हृदय के दौरान निलयों द्वारा पंप होने वाले रुधिर की मात्रा हृदय निर्गत कहलाती। हमारे शरीर में स्टॉक आयतन तथा हृदय निर्गत को बदलने की क्षमता होती है, तो यह वाला सही हो जाएगा 4, क्योंकि हम अपने शरीर में स्टॉक आयतन और हृदय निर्गत को बदल सकते हैं एक्सरसाइज के द्वारा, ठीक है ना। आगे चलिए, निलय प्रांकुचन के प्रारंभ के दौरान द्विवल्नी व त्रिवल्नी कपाट के बंद होने के कारण हृदय की पहली ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने के तुरंत बाद कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, लो पिच एंड लोअर ड्यूरेशन वाली। कौन सी, निम्न पिच तथा लंबी अवधि का होती है। कैसी होती है,
पिच भी लो होती है और लंबी अवधि की होती है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा हृदय चलन के द्वारा किया गया प्रभाव प्रवाह सही प्रदर्शित है? सही प्रदर्शित कौन सा है? इसमें देखेंगे सबसे पहले एसी नोड आएगा, एसी नोड सब में है, इसमें है और इसमें। एसी नोड के बाद ए भी नोड आएगा, ए भी नोड भी इसमें है, इसमें है। अब कौन सा आएगा, ठीक है ना। अब थोड़ी सोचने वाली बात है कि इसमें कौन सा आएगा। ये ऐसे ए भी नोट के बाद हिज के बंडल आता है, फिर पुरकिंजी तत्तु बाद में आता है। इसमें बीच में दिया गया तो ये वाला आंसर सही होगा, ये गलत हो जाएगा। ए और ए तो पहले ही गलत हो गए थे, ठीक है ना। आगे ईसीजी में निम्न में से कौन सा तरंग निलयों की उत्तेजनशीलता अवस्था को सामान्य अवस्था में लौटाने को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेबीज इन ईसीजी रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकुलर फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेज। एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेज में लाना है तो टी वेव अपनी काम करेगी। ओके, आगे चलिए। ईसीजी हृदय चक्र के दौरान हृदय की विद्युत क्रियाशीलता दर्शाता है, सही है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो देखिए ये थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन के द्वारा जो मशीन का नाम होता है वो ग्राफ होता है, ठीक है ना। जो ओपन को मिलता है उसको ग्राम बोलते हैं। तो इसमें क्या है, बी गलत हो जाएगा, ए सही है और बी गलत है। सेकंड नंबर का आंसर सही हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए किसके द्वारा हृदय निर्गत बढ़ता है? किसके द्वारा? अधिवृक्क मध्यांश हार्मोन के द्वारा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र संकेत द्वारा, ये दोनों के द्वारा हृदय निर्गत बढ़ता है, ठीक है ना। आगे चलिए। निम्न में से कौन सा फुफ्फुसी परिसंचरण का घटक नहीं है? अयोर्टा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, महाधमनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अयोर्टा। ओके, आगे चलिए। यकृत निवाहिका सिरा रुधिर को दैहिक परिसंचरण में पहुंचने से पहले और ले जाता है। द हेपेटिक पोर्शन ऑफ वेन कम्स फ्रॉम ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन दो में दिया गया है इंटेस्टाइन, ठीक है ना। इंटेस्टाइन से लीवर में नहीं ले जाएगा, हार्ट में ले जाएगा। हार्ट बिफोर द लिवर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। अब क्या है, पुरकिंजी फाइबर। पुरकिंजी फाइबर का क्या काम होता है? हृदय पेशी तंतु जो निचली पेशी न्यास में फैले रहते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए। स्टॉक आयतन तथा हृदय निर्गत पर स्वाभाविक तंत्रिका तंत्र के प्रभाव के संदर्भ में सही मिलान का चयन करना। सही मिलान कौन सा है? स्वतः तंत्रिका तंत्र, स्टॉक आयतन, हृदय निर्गत। तो देखिए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में बढ़ता है और इसमें भी बढ़ता है, तो 4 नंबर का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए। निम्न में से कौन सा हार्मोन 1 मिनट में ईसीजी में क्यूआरएस संकुलों की संख्या बढ़ती है? एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन। तो 4 नंबर का क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गलत कथन का चयन करना। अपन को क्या पता है ना, गलत कथन। स्तनी में वृक्क निवाहिका तंत्र अनुपस्थित होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा हृदय को स्वाभाविक तंत्रिका तंत्र द्वारा मंद करता है। यकृत रुधिर को आंत से यकृत में ले जाती है। आंत से यकृत अभी तो अपन ने देखा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मानव हृदय में स्पंद विशिष्टीकृत नोडल ऊतक द्वारा प्रारंभ होता है तथा हृदय मायोजेनिक कहलाता है, ये भी सही है। तो गलत अपना कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अपन अनुकंपी तंत्रिका छोर और नॉन एड्रेनालिन मुक्त करते हैं, जिससे जिससे क्या होता है, हृदय धड़कन की दर में वृद्धि होती है, ठीक है ना। क्या होता है, हृदय धड़कन की दर में वृद्धि होती है। तो इस वीडियो में केवल इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, इसके आंसर की देख लीजिए, आंसर की से आप मिला लीजिएगा। कोई सी भी क्वेश्चन गलत हो, थोड़ी सा भी गलत हो, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। ओके, अब क्या करना है आपको, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।